नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की कविता 5 गुरुबानी नामक कविता पढ़ेंगे, जिसके कवि है गुरु नानक जी। सर्वप्रथम बच्चों, हम इसमें कवि का परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय और पाठ परिचय करेंगे। इसमें 5 पंक्तियाँ दी हुई हैं। प्रत्येक पंक्तियों का भावार्थ बताते हुए, आपको समझाते हुए सविस्तार सहित हम इस कविता को समाप्त करेंगे। इसमें शब्दार्थ भी हमने आपको दे दिए हैं। सविस्तार सहित भावार्थ भी लिखा हुआ है। तो पहली पंक्ति हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जो आपके समक्ष है। सर्वप्रथम हम कवि का परिचय करेंगे, जो इस प्रकार है। कवि परिचय। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1969 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर हो रहा था। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ धर्म, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्णों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भाव और कोमल हृदय में प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, सुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन सन 1539 में हुआ था। विधा परिचय। पद काव्य रचना की एक शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की शपथ और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। अब आगे हम देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में, यहाँ दोहों की जगह दोनों हो गया है। पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदास और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का अस्तित्व उसके सच्चे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्म कांड और बाय आडंबर का घोर विरोध किया है। इस कविता में कवि जो है वो ये बताना चाहते हैं कि जो गुरु की जो महिमा है, महानता है, उन्होंने इस कविता में यही बताया है और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि व्यक्ति जो है वो अपने कर्मों से महान बनता है, न कि वो अपने जाति और वर्ग से महान बनता है। तो पहले शब्दार्थ जो है वो बुआड़। बुआड़ जो है वो पहली पंक्ति में आया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है बुआई करना। मसी स्याही, अहिनिसी दिन रात, जो तीसरी पंक्ति में है। गुप्ता अप्रकट अर्थात गुप्त, जो दिखाई न दे। शकल संपूर्ण। सौ ईश्वर। चितु चित्त होश। बिसरे भूले। जुग युग। भेरी बड़ा ढोल। पहली पंक्ति जो इस प्रकार है। नानक गुरु न चेतनी, मणि आपन सुचेत। छूते तिल बुवाड़ ज्यों, सुवै अंदर खेत। खेते अंदर छूटया, कहु नानक सौ नाह। फल यही फूल यही बपुड़े भी, तन विच स्वाह।
पहली पंक्ति में कवि गुरु नानक जी कहना चाहते हैं कि जो लोग गुरु से लापरवाही बरतते हैं, अर्थात उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, उनकी हर बातों को एकदम जैसे कि ध्यान न देना, समझना नहीं, उनको स्वीकारते हुए आगे न बढ़ना और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वह व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान है। अर्थात बच्चों, इसका अर्थ यहाँ ये है कि गुरु के बातों को जो ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें लगता है वे ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, गुरु हैं। तो इसका अर्थ यहाँ ये है, कवि ने ये बताया कि वो उसके समान है जैसे तिल की झाड़ियों में जो व्यर्थ के छोटे छोटे जो झाड़ियाँ उगती हैं, जिनका कोई महत्व नहीं होता है, जिनका कोई मोल नहीं होता है, वो उसके समान होते हैं, जिसको दुनिया है, दुनिया के लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। इधर से वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांक कर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। अर्थात मनुष्य, यहाँ पर ये बताया गया है ये कि गुरु की बातों को जो ध्यान नहीं देता है, जो लापरवाही बरतता है, उसे लगता है कि वो ही बड़ा ज्ञानी है, वही महान है, तो वो उसके समान है जिसके समान जो है वो जो व्यर्थ की जो झाड़ियाँ जो उगती हैं छोटी छोटी, दिखने में तो लगता है कि बहुत हरा भरा है, फल फूल रहा है, लेकिन वो किसी के काम का नहीं है, वो गंदा माना जाता है, उसे दरकिनार कर दिया जाता है। उसी प्रकार मनुष्य के भीतर अगर झांक कर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता है। वो उस व्यक्ति की चर्चा हो रही है बच्चों, जो गुरु की महानता को नहीं समझता है, गुरु को महत्व नहीं देता है। अगली पंक्ति, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चितु, लेखारी गुरु पुछि लिखु विचारी, लिखो नाम सलाह लिखो, लिखो अंत न पारा वार। मसी, मसी का अर्थ यहाँ पे स्याही जो है, घसी अर्थात घसना, कागज कागज। कवि कहते हैं कि मोह को जलाकर उसे घिसकर स्याही बनाओ और बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि जो मोह माया में जिसे हम पड़े हुए हैं उसको जला दो और उससे एक स्याही बनाओ। जो बुद्धि जो है, कागज को बुद्धि श्रेष्ठ कागज समझो। प्रेम भाव की कलम बनाओ। चित्त को लेखक और गुरु से पूछ कर लिखो। नाम की स्तुति और यह भी लिखो कि उस प्रभु का न कभी अंत है और न कोई सीमा। अर्थात बच्चों, कवि इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो हम मोह माया के आडंबरों में पड़े रहते हैं, उन सबको भुलाकर हमें प्रेम, जो हमारा जो प्रेम भाव है, उसे हमें कलम बनाना चाहिए और जो हमारा मोह है उसे घिस कर जलाकर स्याही बनाना है। और हमारी बुद्धि जो है वो कागज है, उस कागज के ऊपर प्रेम भाव की जो कलम है वह हमें चलाना चाहिए। चित्त को लेखक और गुरु से पूछ कर लिखो। अर्थात जो गुरु का दिया हुआ मार्ग जो है उसको लिखते हुए, उसको अपने स्वीकारते हुए, वह आप अपना नाम, उनकी स्तुति जो है वो करते हुए, उन्हें लिखते हुए, आप प्रभु का न कोई अंत है और न कोई सीमा है। अर्थात उनका कोई अंत और सीमा नहीं है गुरु का। जिसके पास गुरु है वही महान व्यक्ति जो है वो माना जाता है। मन रे अहिने सी हरि गुण सारी, जिन खिलु पलु नाम न बिसरे, तेजन विरले संसारी, ज्योति ज्योति मिलाइये, सुरति सुरति संजोग, हिंसा हऊ में गतु गए, नाही सहसा सोग।
गुरुमुख जिसुहार मणि बस तिसु मेले गुरु संजोग। कवि कहते हैं कि हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, उन्हें एक क्षण के लिए मत भूल। संसार में ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं कि अपना ध्यान ईश्वर की भक्ति में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। तब तक जब तक तुम्हें अगर अहम की भावना है, अर्थात अहंकार की भावना है रहेगी, तब तक तुम्हें ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता। जिससे भगवान की नाम की माला पहन ली, उससे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। कवि इसमें ये कहते हैं कि हमें दिन रात भगवान का, प्रभु का स्मरण जो है वो करते रहना चाहिए, उनका ध्यान करते रहना चाहिए। उनकी ज्योति से ही, उनकी भक्ति की ज्योति से ही तुम प्रकाशित होोगे। और जब तक तुम्हारे अंदर अहम की भावना है, अहंकार की भावना है, मैं की भावना है, प्रभु तुम्हें दर्शन नहीं दे सकते हैं। भगवान की नाम की माला जिसने पहन ली है, उसे ही ईश्वर जो है वो दर्शन देते हैं। तेरी गतिमिति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने। तू आपे गुपता आपे प्रकटु, आपे सब रंग भाणे। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिरहि फरमाणे। समहि बंधु पाई इहि, भिक्षा तेरे दर्शन कऊ कुरवाणे। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी होय। नानक सब जुग आपै वरते, दूजा और न कोई। कवि इस पंक्ति में ये कहते हैं कि प्रभु अपनी शक्ति के सब रहस्य को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तुम प्रकट रूप भी हो और अप्रकट रूप भी हो, मतलब दृश्य और अदृश्य भी हो। तुम्हारे अनेक रंग हैं, अनगिनत भक्त हैं, सिद्ध गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। हे प्रभु, जिन्होंने आपका नाम स्मरण किया, उनको प्रसाद में अर्थात भिक्षा के रूप में तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए हैं। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई नहीं समझ सकता, केवल गुरुमुख ही समझ सकता है। अर्थात जो गुरु का भक्त है, जो ईश्वर को अपना मानता है, वही तुम्हें समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार में, तुम्हें युग में विद्यमान रहते हो और कोई नहीं। अर्थात पूरे संसार में, पूरे युग में ईश्वर ही विद्यमान है और दूसरा कोई नहीं है। गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयानिल पवनी, चवरों करे, सकल वन राई कुलंत ज्योति। कैसे आरती होई भव अखंडता, तेरी आरती। आनहत शब्दत बाजत भेरी। हे पंडित, संसार में दिन रात, कवि कहते हैं कि हे पंडित, संसार में दिन रात महान आरतियां हो रही हैं। आकाश की थाली में सूर्य और चांद के दीपक जल रहे हैं। तारे सितारे मोती बने हैं। मलय खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है। वायु पंख से हवा चल रही है। जंगल में सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं। हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है। मनुष्य, इस महान आरती की होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है। कितनी अच्छी बात कवि कहते हैं कि मनुष्य को कहते हैं, कि पंडित को कहते हैं कि हे पंडित, जो ईश्वर का दिया हुआ, रचा हुआ, जब उनके पास सब कुछ है, ये आकाश, ये चांद, ये तारे, ये हवाएं, ये पेड़ पौधे, ये उनका ही सब कुछ दिया हुआ है। उनकी आरती जो आप लोग करते हो, जो उनके पास स्वयं पहले से ही है, तो मनुष्य जो है, ऐसे तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। अर्थात भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है और श्रद्धा ही भक्तों की सबसे बड़ी भेंट है।
फिर आप लोग थालियों में यह थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या उसके पास थालियों की कमी है? अरे, आकाश ही उसका नीलम थाल है। सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक के समान है। यह तारे ही उसकी मोती है और हवा उसे दिन रात झुला रही है। कितनी अच्छी पंक्ति कवि कहते हैं कि जब ईश्वर का दिया हुआ उनके पास सब कुछ है तो वो तुम्हारी ये झूठे आडंबरों को, दिखावा को क्यों स्वीकार करे। ईश्वर जो है वो श्रद्धा से की गई भक्ति को ही स्वीकारते हैं। अंत में वो वही कहते हैं कि ये तारे ही उसके मोती है और ये हवाएं ही दिन रात उन्हें झुला रही है। ये अगली पंक्ति, हाँ, ये अंतिम पंक्ति जो है, अगर कुछ यदि आपको कुछ प्रश्न पूछने हो तो आप नोटिफिकेशन द्वारा पूछ सकते हैं। मैं आज आपसे यहीं पे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।